हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 ऑफ अगस्त 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जजमेंट कार्ड, द फूल एनर्जी, ओके, 10 ऑफ सोर्ड, 2 of wands, 2 of cups, 8 of cups, okay, 7 of pentacles, 6 of pentacles, bottom of the deck। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर स्कॉर्पियो है और एरीज है, जेमिनी है, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है, बाकी वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली दिखाई दे रही है यहाँ पर। आपके जो पर्सन है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं और उनके साथ ही आजकल घूम रहे फिर रहे हैं और उनके साथ ही बातचीत इनकी होती है। आपको पता ही है ये चीज़ें। इसके बावजूद मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी देख रहा हूँ कि ये आपके साथ भी बैलेंस बना करके चलना चाहते हैं। उनको ऐसा है कि लाइक वो आपको भी नहीं खोना चाहते और वो नए पर्सन को भी नहीं खोना चाहते। वैसे उसे नया कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये पर्सन जिसके साथ वो रिलेशनशिप में हैं वो इनके साथ पास्ट से जुड़े हुए हैं या फिर हो सकता है इनके एक्स हों। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ पेंटिकल से। वैसे इक्वल गिव एंड टेक देने की बात सोच रहे हैं वो आपके साथ, लेकिन भाई आपको थोड़े ना एक्सेप्टेबल होगा ये कि ये पर्सन किसी और के साथ रहे, राइट। सो आपने इसको इनके हाल पर छोड़ दिया है राइट नाउ। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपने इस पर्सन से सच्चा प्यार किया था, और सही बताऊँ तो इस पर्सन ने भी आपके साथ शायद सच्चा प्यार ही किया था, लेकिन शायद से इनकी जो पास्ट है या इनका जो पास्ट रिलेशनशिप मुझे कहना चाहिए या पास्ट में जो था इनके साथ था या थी वटएवर। ओके, सो ये पर्सन जो है उनको लेकर के भी इमोशनल हैं और दे रियली वांटेड एट दैट टाइम कि हाँ उनके पास कोई होना चाहिए। ओके, अब उनके पास आप हैं, लेकिन अब ये थर्ड पर्सन वापस आ रहा है उनकी लाइफ में, तो उनको उनकी एक पुरानी जो उनकी इच्छा थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उनका एक तरह से पिछला प्यार ही जिंदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि हाँ कुछ हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, सो बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ हो रखी है आपकी इस टाइम पे। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं ही देख रहा हूँ कि आपने ऑन द अदर हैंड डिसाइड कर लिया है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं रहने वाली। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड से मैं आपको इस पर्सन को या तो ब्लॉक करते हुए देख रहा हूँ या फिर आप अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, या तो वो या तो मैं, दैट्स इट। बीच में कुछ नहीं हो सकता, राइट। ये चीज़ आपने डिसाइड कर ली है और आपने बहुत 2 टूक वर्ड्स में काफ़ी अच्छे से सुना दिया है इस पर्सन को। इसके बाद से ही सिचुएशन थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब होती चली गई है एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है। ये क्या, आपने अपनी लाइफ जीना नहीं छोड़ा। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल से यू हैव टू लिव योर लाइफ। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे और भी ऑप्शंस मौजूद हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको पाना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, और दे रियली डोंट लाइक इट। मतलब आपके पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं वो चीज़ कि आपके आसपास कोई भी पर्सन घूमे ऐसा जो आपको चाहते हों। ओके,
समझ रहे हैं इस बात को? तो ये पर्सन जो है ना ये नहीं चाहता कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, भले ही वो किसी के भी साथ घूमते फिरते रहें, किसी को भी अटेंशन देते रहें। इनको इस चीज़ से एलर्जी है कि आप किसी और के साथ नहीं होने चाहिए, राइट? तो बेसिकली आपको पोजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और यू नो व्हाट, लियो कैन नॉट बी पोजेस्ड। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है डेफिनेटली, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं राइट नाउ। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड की। सो फिलहाल आप दोनों की बातें बंद हैं। आप दोनों अब काफ़ी हद तक एक दूसरे से बिल्कुल मुख मोड़ चुके हैं, और ये पर्सन हालांकि कोशिश करने वाला है, कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है ऑलरेडी कि वो आपके साथ वापस इस्टेब्लिश कर पाए अपना जो कम्युनिकेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको कुछ सजेशन भी दूंगा, मेन कार्ड्स में आ रहे हैं अभी। बात करते हैं यहाँ पर जजमेंट कार्ड की। ओके, जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए आप भी वैसे यही सोच रहे हैं कि अगर ये पर्सन उस थर्ड पर्सन से बिल्कुल अलग हो जाता है, देन यू कैन थिंक अबाउट ऑफ रिकन्सिलिएशन, राइट? लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे इंसान के पास रहना या ऐसे इंसान के साथ रहना ख़तरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि आज सिचुएशन ऐसी है कि वो किसी और के साथ हैं जस्ट बिकॉज कि वो उसके साथ पास्ट में रिलेशनशिप में रहे हैं। सो कल को फिर अगेन ये पर्सन उनके पास रोते हुए चले आता है, तो फिर ये फिर से इमोशनली मैनिपुलेट हो जाएंगे। ओके, सो अगर ये उनके साथ इमोशंस रखते हैं, दैट मीन्स कि वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करते हैं। या तो उनको उसी टाइम पे जब वो थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में वापस आ रहे थे, उसी टाइम पे उस पर्सन को बोल देना था उन्हें कि अब मैं रिलेशनशिप में हूँ एंड अब आई लव देम। ओके, सो इस तरह से चीज़ें चलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उनको तवज्जो दी आपकी जगह पर, राइट? सो इसका मतलब साफ है कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। ओके, आप इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है उस पर्सन की लाइफ में, राइट? सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड से ये पर्सन कोशिश कर सकता है आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने की, लेकिन मुझे लगता है आप भी ये चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स नॉट गुड फॉर यू। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द फूल एनर्जी है। द फूल एनर्जी से मैं आपको ये कहूँगा, कोई भी बेवकूफ़ी मत करना भाई, ओके? नहीं तो आप पछताएंगे। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्क को इवैल्यूएट करना, क्योंकि द फूल एनर्जी कई बार बिना इवैल्यूएशन के, बिना किसी रिस्क असेसमेंट के बस वो कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ओके, सो देखिए, नो डाउट आप ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन ये पर्सन ज़ीरो से नई शुरुआत नहीं कर रहे हैं। ओके, समझ रहे हैं ना आप इस बात को? भले ही अभी आपके सामने बोल देंगे कि नहीं मैं नहीं तुम्हें छोड़ सकता या छोड़ सकती, व्हाटएवर। ओके, लेकिन भाई बीच में अगर ये चीज़ें फिर से होने लगी दैन क्या करोगे? ओके, सो रिस्क बहुत एसेस करके ही आपको आगे बढ़ना है आपकी लाइफ में। ओके, वैसे मैं आपको क्या ही बताने वाला होता हूँ, आप ही अपनी लाइफ डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है क्या नहीं। ओके, सो देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है अब अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, सो देखिए, यहाँ पर मैं तो आपको ये कहूँगा कि बस अब आप इनका पीछा छोड़ दीजिए। ओके, आप अभी भी इनके बारे में ही सोच रहे हैं, भले ही आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप बस इनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, आपके लिए बेटर होगा। आप इसको एंड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से ऑलरेडी आपके बैक स्टेप कर चुके हैं, आपको धोखा दे चुके हैं और आगे भी दे सकते हैं। ओके, आगे भी दे सकते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार आपको धोखा दे दिया, दोबारा भी आपको धोखा देने में उनको क्या ही चला जाएगा। ओके, सो भाई उनको पता है, क्योंकि आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फिर वापस आ जाएंगे, उनको ये लगेगा, आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, राइट? सो बेटर है कि यहाँ से ट्रूथफुल तरीके से आप निकल जाइए। बेटर यही होगा कि आप अपनी नई शुरुआत कीजिए। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स, वैसे मैं आपको बताने वाला क्या ही होता हूँ, आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको क्या करना है। ओके,
आप अपनी राह ऑलरेडी देख चुके हैं, आप अपनी चॉइसेस देख चुके हैं, आप बस उन पे चलना बाकी है, ओके आपका। सो मुझे लगता है यहाँ पर आप जिस ट्रू लव का वेट कर रहे थे या ट्रू लव जो चाहते थे आप अपनी लाइफ में, वो ट्रू लव कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके तरफ से तो है ट्रू लव, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आपकी तरफ से ट्रू लव नहीं है, बिल्कुल है, आपकी तरफ से ट्रू लव है और शायद इनकी तरफ से भी है, लेकिन दे आर वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड, ओके, वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि उनको आपसे भी प्यार है और उस थर्ड पर्सन से भी प्यार है। सो दे रियली डोंट नो कि उनको कहाँ जाना चाहिए, ओके। सो अब आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता कि आपको बीच में आना चाहिए अब, ओके। लेट देम डिसाइड। वैसे ऑलरेडी आपने वो छोड़ दिया है कि ठीक है भाई, उनके ऊपर है सब कुछ। बाकी अब क्योंकि वो अब ना तो आपको चूज़ कर पा रहे हैं ना उनको चूज़ कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो आपके लिए नहीं बने हैं, ओके। आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर ही यही करता है कि लॉयल होना चाहिए इंसान, राइट। सो यहाँ पर 8 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब अपने ट्रू लव की खोज में निकल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप पीछे मुड़ करके देखने वाले हैं इस रिलेशनशिप को वापस। हालांकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएगा, बट इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है ये पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। लेट देम गो, ओके। आप अपना मत्था सिर मत मारिए इस पर्सन के लिए, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, ऊपर से अब थर्ड पर्सन भी है इनके पास। सो यू रियली डोंट नो कि कब आपका कट जाए, ओके। लेट्स सी। एट वॉन्ट्स। सो इस रिगार्डिंग आपकी बातचीत भी होने वाली है। हालांकि एक ही बार हो सकती है वो बातचीत, और उसके बाद आप इस पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये हफ्ता काफ़ी डिसाइसिव होने वाला है आपके लिए, ओके। लेट्स सी देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में, और नई बिगनिंग। तो अनएक्सपेक्टेड नई बिगनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है लियो, और आपको मुझे लगता है इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए अभी। अब आपके पास 2 वीडियोस आपको दिखाई दे रहे होंगे एंड स्क्रीन में। एक तो ये है, इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल्ड वीडियो है। ये वाला वीडियो आपको शेयर करना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।